हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अनुरेखक के अंतर्गत ड्राइंग के पार्ट 10 है वो इसमें वीडियो में करने वाले हैं। पार्ट 9 तक हमारा जो वीडियो आ चुका है जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरी अंत तक यहाँ पर आपको देखते रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। टी स्क्वायर का उपयोग ड्राइंग बोर्ड पर मुख्य रूप से किस प्रकार की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। काफ़ी बार ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, उसके बाद है क्षैतिज समानांतर रेखाएं, उसके बाद है वक्र रेखाएं और है झुकी हुई रेखाएं। तो हमेशा याद रखिए टी स्क्वायर का उपयोग हमेशा क्षैतिज समानांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। इसके साइड में काले रंग का एक पट्टी होता है, उस पर उसको क्या बोला जाता है, आपका वर्किंग एज कहा जाता है, जिस पर ये जो टी स्क्वायर है ये इधर उधर फिसलता रहता है। तो दोनों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक नियमित समषट्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण यहाँ पर कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 108 अंश, 120 अंश, 135 या फिर 150 अंश। तो यहाँ पर आपको षट्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के बीच का आंतरिक कोण कितना होता है पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 अंश। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, जब ड्राइंग पर वस्तु का आकार उसके वास्तविक आकार के बिल्कुल बराबर बनाया जाता है, मतलब कोई भी जैसे वस्तु हो गया तो उसका आकार हमको ड्राइंग शीट पर बनाना है, तो बिल्कुल बराबर आकार में जब बनाया जाता है तो उस पैमाने का निरूपक भिन्न यानी कि जो RF है वो क्या होता है, ये आपको बताया जा रहा है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 1 से कम होना है मतलब लघु पैमाना इसको बोला जाता है, 1 से अधिक है मतलब इसको विशाल काय पैमाना है, उसके बाद है 1 के बराबर या फिर 0। तो इसका सही आंसर चलिए बताइए, काफ़ी इजी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 के बराबर 1:1 इसको रखेंगे, मतलब जो वस्तु का आकार है और ड्राइंग शीट दोनों में बराबर यहाँ पर उसका जो आकार है बिल्कुल बराबर इसमें माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु की स्थिति कहाँ पर मानी जाती है। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रक्षेप और प्रक्षेप समतल के बीच में, प्रक्षेप समतल के पीछे, प्रक्षेप के पीछे या फिर समतल और प्रक्षेप के नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रक्षेप और प्रक्षेप समतल के बीच में प्रथम कोण प्रक्षेप का ये यहाँ पर माना जाता है स्थिति उसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में उन अक्षरों को क्या कहा जाता है जिनकी सभी जगह मोटाई यानी कि स्टेम एक समान होती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले देखिए, रोमन अक्षर है, इटैलिक अक्षर है, गोथिक अक्षर है या फिर टेक्स्ट अक्षर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोथिक अक्षर इनको कहा जाता है। इसी गोथिक अक्षर का उपयोग किया जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान नहीं रखना। यदि गोथिक अक्षर आपको दिख जाए इसका सही आंसर आपको लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी शंकु को उसकी एक जनित्र के समानांतर काटा जाता है तो प्राप्त होने वाली जो आकृति है क्या कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, वृत्त है, दीर्घवृत्त दिया है, अगला है परवलय या फिर अति परवलय। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब परवलय इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जब भी किसी शंकु को उसके जनित्र के समानांतर काटे जाते हैं तो प्राप्त होने वाली जो आकृति यहाँ पर परवलय होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करते समय यह निम्नलिखित में से किस उपकरण का कार्य नहीं कर सकता, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, टी स्क्वायर है, सेड स्क्वायर है, प्रकार है और चांदा है। तो इसमें से कौन सा जो उपकरण है उसका कार्य नहीं करता मिनी ड्राफ्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकार का ये है उपकरण का ये कार्य है नहीं करता। बाकी जो तीनों हैं टी स्क्वायर, सेड स्क्वायर और चांदा इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो आपको बताना है टी स्क्वायर होता है, सेड स्क्वायर होता है और चांदा होता है, लेकिन इसमें प्रकार आपका नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक वृत्त किसी सीधी रेखा पर बिना फिसले आगे लुढ़कता है तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वोल्यूट है, उसके बाद है
साइक्लोड है, उसके बाद है हेलिक्स है, और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया है एपी साइक्लोड यहाँ पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको जो है साइक्लोइड जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तु के छिपे हुए किनारों या फिर अदृश्य भागों को दर्शाने के लिए ड्राइंग में किस प्रकार की रेखा का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये जो है, कई बार हमने इसको कर लिया। ऑप्शन देख सकते हैं, निरंतर मोटी रेखा, बिंदुकित या फिर डैश रेखा, उसके बाद है चेन रेखा या फिर लहरदार रेखा। तो हमेशा जो है कोई भी जो वस्तु है उसके छिपे हुए भाग या किनारों को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है बिंदुकृत या फिर डैश रेखा का उपयोग किया जाता है। हिडन लाइन भी इसको जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक के अनुसार A0 ड्राइंग शीट का कुल क्षेत्रफल लगभग यहाँ पर कितना होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, 0.5 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर है, 1.5 वर्ग मीटर या फिर 2 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर हमको A0 का यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 वर्ग मीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो A0 है ये सबसे बड़ा क्या होता है, ड्राइंग शीट ये जो है होता है। जैसे जैसे A1, A2, A3, A4 आता जाता है उसका जो आकार है घटते जाता है। और आपको जो है A1 का हमेशा याद रखना है, A1 का जो A0 है इसका जो आकार है कितना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 889 गुना यहाँ पर 499, इस तरीके से, सॉरी 881 41 गुना यहाँ पर 1189 इसका जो है आकार होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आप जो है बाकी का सभी का यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लंबकोणीय प्रक्षेप में जो है ऑर्थोग्राफिक शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, समकोण पर, समानांतर, झुका हुआ या फिर त्रिविमीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समकोण पर इसका जो है शाब्दिक अर्थ यहाँ पर होता है समकोणीय प्रक्षेप का ऑर्थोग्राफिक शब्द में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सममितीय प्रक्षेप बनाते समय प्रयुक्त सममितीय पैमाना वास्तविक पैमाने का लगभग कितना गुना ये जो है होता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 0.707 गुना, उसके बाद है 0.815 गुना, उसके बाद है 1.22 गुना या फिर 0.500 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.815 गुना, या फिर इसको आप जो है 81.5 गुना यहाँ पर इस तरीके से भी इसको दिया जा सकता है। तो दोनों को यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। किसी बेलन को उसके अक्ष से झुके हुए एक ऐसे समतल द्वारा काटा जाए जो उसके दोनों सिरों को जो है न काटे, तो उसका कटान सतह जो है कैसी यहाँ पर बनेगी। ऑप्शन है वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या फिर अति परवलय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो है दीर्घवृत्त यहाँ पर बनेगा, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। वृत्त या बेलन की केंद्र रेखा दर्शाने के लिए किस मानक रेखा का जो प्रयोग है किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर निरंतर पतली रेखा है, लंबे और छोटे डैश वाली पतली चेन रेखा है, उसके बाद है मोटी डैश रेखा और है जिग जैग रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबे और छोटे डैश वाली पतली चेन रेखा का जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जैसे भी जो है जो चीज़ें हैं, जो अदृश्य चीज़ें हैं, उनको दर्शाने के लिए हम जो है बिंदुदार रेखा का उपयोग करते हैं, हिडन लाइन का जो है उपयोग किया जाता है। दोनों को यहाँ पर याद रखिए। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई बिंदु क्षैतिज समतल के नीचे और ऊर्ध्वाधर समतल के सामने स्थित है तो वो जो है किस चतुर्थांश में स्थित माना जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको जो है चतुर्थ चतुर्थांश में इसको जो है स्थित माना जाएगा। इसको कैसे आप जो है निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिख देना है क्षैतिज और दूसरे तरफ आपको लिख देना है यहाँ पर ये जो समतल क्षैतिज यहाँ पर लिख देना है। इसमें आपको जो है सबसे पहले ऊपर और नीचे वाला भी इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और इसमें आपका क्या हो जाएगा, सामने होता है, और नीचे की तरफ आपका जो है पीछे की यहाँ जो है नीचे होता है। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें करेंगे। और जस्ट ये जो है जब शुरू में ये जो है ऊपर होता है और जस्ट नीचे नीचे में जो है दोनों नीचे चले जाते हैं और इसका भी जो है अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है निकाल सकते हैं, काफ़ी इजी तरीके से जो है निकल जाता है।
और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त हो। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको जो MCQs है वो करवा दिए। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी जो तैयारी है ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से हमारे के द्वारा जो है करवाई जाती है। थैंक यू सो मच।